अगले कॉलर हैं इंदौर से कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। आदाब आदाब। आदाब भाई, वेलकम, स्वागतम कर्नल साहब। जो एक बात तो मेरे सवाल तो सिर्फ दो हैं। और एक बात आपने कही थी कल कि किसी से ज्यादा मोहब्बत मत करो तो तकलीफ होती है फिर बाद में। तो तकलीफ तो मेरा ये मानना है कि किसी बशर को हुई नहीं आज तक के जो तकलीफ, जैसे कि अपने हजरत बिलाल साहब को जो तकलीफ उठाई थी उन्होंने, जो आपको तो बेहतर जानते हैं मुझसे जी जी, कि उनके साथ में क्या हुआ था उस दौर में। सही तो बात है। हम आपने तारीख पढ़ रखी है। देखिए, मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ आपसे। जी जी, ये भी मोहब्बत की वजह से थी तकलीफ। मोहब्बत, यही तो बोल रही हूँ ना मैं। तो उसमें ये जानना चाहता हूँ कि गोंद किया तो 2 चुटकी ले लेते हैं और उसके साथ में 1 चम्मच अलसी भी ले लेते हैं। और वो जो अश्वगंधा, सूरजमुखी, अलसी, कलौंजी, हल्दी, हाड़, उसको अगर इसमें कितनी मिलाई जाए। हाँ, देखिए, वो दूसरा सवाल भी कर लीजिए। दूसरा सवाल तो ये है कि हर आदमी, वो जो आप बताते हैं ना, उन्नाव, अलसी, सफिस्तान और पीपले, तो जो शुगर वाले रहते हैं तो उसको शहद में मिला के सभी लोग ले सकते हैं क्या? तो उससे ज्यादा मुफीद हो सकता है, ये मेरा मानना है। आप बताएं बेहतर क्या है। ठीक है। हाँ, देखिए, शुगर वाले थोड़ा परहेज करते हैं ग्लूकोज से, और ग्लूकोज होता है, ये जो शहद है ये ग्लूकोज है। तो ये इतना ज़्यादा नुकसान नहीं देता जितना लोग समझते हैं। उससे ज़्यादातर लोग दूसरी मीठी चीज़ें खा लेते हैं, तो वो ले तो सकते हैं, और शुगर वाले थोड़ा कम लें। ये शहद में डालकर भी फ़ायदा करता है। और दूसरा सवाल, गौनसिया, अलसी, अश्वगंधा, सूरजमुखी। हाँ हाँ, इनमें दरअसल मैंने ये तरीका इख्तियार किया कि सब लोग एक से नहीं होते। आपको कहूँगा तो आप तो समझ जाएंगे, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं पाएंगे। तो ये सुरंजान शीरी, अजगर नागौरी, छोटी हड़, अलसी, कलौंजी, अश्वगंधा, मैं कहता हूँ इन सब का पाउडर बना लें, और इसको 2 ग्राम या 3 ग्राम, ज़्यादा ज़्यादा 3 ग्राम, वैसे 2 ग्राम लेना चाहिए एक वक्त में। और गोंद सिया को अलग से पाउडर बना लें। एक्चुअली ये गोंद सिया बहुत तेज़ है, ये कभी कभी ख़तरनाक भी हो सकता है। तो इसको अलग बनाकर इसमें से आधा ग्राम इस दवा में मिलाकर उसी वक्त और तब खाएं। ये तो देखिए, मैं भी बता के चला जाऊंगा और आप समझ के चले जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि न मेरी बात समझेंगे और वो कुछ गड़बड़ करेंगे। इसलिए मैं जो भी नुस्खे जात अलग अलग करवाता हूँ कि इसे अलग पाउडर करके रख लें, इसे अलग करके। तो इसलिए करता हूँ कि अगर उन्होंने गलती कर दी मिलाने की तो उनको कोई नुकसान ना हो जाए। और हमारा मकसद ये है कि नुकसान 0% भी ना हो, चाहे फ़ायदा 1-2 महीने बाद हो। तो ये सेफ्टी के लिए करता हूँ। और क्या सवाल था? बस ये 2 ही सवाल थे। और एक ये था कि हज़रत बिलाल का आपने जिक्र किया। हज़रत बिलाल की तकलीफ़ भी मोहब्बत की वजह से थी, और ये केमिकल तैयार होता है दरअसल दिमाग में मोहब्बत का। जैसे मेरे दिमाग में तैयार होता है मेरी औलाद के लिए, और आपको दिमाग में तैयार होता है आपके बच्चों के लिए या उन पोतों के लिए। ये दूसरे के लिए नहीं होता, और जिसके ये दूसरे के लिए होता है वो फिर कौम का रहनुमा होता है, सच्चा रहनुमा। तो हज़रत बिलाल हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जिन्होंने इतनी तकलीफ़ उठाई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ एक तरफ और पूरी कौम की तकलीफ़ एक तरफ, और उन्होंने इतनी तकलीफ़ उठाई और कभी अल्लाह ताला से शिकायत नहीं की कि मैं तकलीफ़ में हूँ। ये बड़ी बात है। हम ज़रा सी बात की शिकायत करते हैं। तो मैंने वो शेर भी कहे थे कि अपनी तकलीफ़ छुपाने में जो नाकाम रहा, अपनी तकलीफ़ छुपाने में जो नाकाम रहा,
ये समझ लो कि वो किरदार बड़ा आम रहा। शायद मेरी बात बहुत कम लोग समझ रहे होंगे कि मुद्दतों गम कोई आकर नहीं उलझा मुझसे, मुद्दतों गम कोई आकर नहीं उलझा मुझसे, एक तेरे गम से मुझे ये बड़ा आराम रहा। तो बहुत बड़ी गज़ल है, रोज़ एक गज़ल कहता हूँ, आपको सुना दिया। आपसे लंबी बात होती है तो मुझे ये डर रहता है कि जो दूसरे व्यूवर्स वेट कर रहे हैं कहीं वो बुरा ना मान रहे हो, नहीं तो मैं आपसे और भी लंबी बात करूँ। गाजियाबाद से आरबी शर्मा जी, स्वागत है आपका। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। हकीम साहब को ज्यादा वर्ष है। जय हिंद सर, बताइए। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आपने कुछ चीजें नई इजाद की हैं अभी। जी जी। मेरे को 1.5 साल से पेशाब की नली लगी हुई है, मेरे को बंद लग गया था पेशाब का। अच्छा। तो मैं ये मालूम करना चाहता हूँ आपसे, जैसे आपने भी निकाला है नमक जैतून, निकाला है नमक कलौंजी है। हेलो सर नमस्कार। जी सर। गौन मोरिंगा है, गौन मोरिंगा, गौन तिलगोजा, सिरका जैतून, सिरका एलोवेरा, सिरका कलौंजी। तो जी, इसमें से क्या चीज मेरे को फायदेमंद हो सकती है जो मेरी नली निकल छूट जाए? ठीक। और देखिए, एक तो जिन लोगों को भी पेशाब का बंद लगता है वो याद रखें कि उनको ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और एक दिन में 3 लीटर पानी पीना अनिवार्य है। और नमक जैतून लें आप, और एक इलायची, छोटी वाली इलायची, हरी इलायची जिसे कहते हैं, 1 या 2 चुटकी नमक जैतून और 1 छोटी इलायची, ये आप खाएं। खाने से पहले या बाद में इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दिन में 2 टाइम लें, 1 छोटी इलायची और 1 या 2 चुटकी नमक जैतून, और फिर आप कोशिश करें कि नली निकल जाए। इससे आपको तेज़ पेशाब आएगा, और जो वरम और सूजन और दूसरी परेशानियां होती हैं पेशाब के रास्ते को जो अवरुद्ध करती हैं, ये उसके लिए अच्छी दवा हो सकती है। आप इसे इस्तेमाल करके हमारे कांटेक्ट में रहें, बताते रहिए। नमक जैतून आप ले सकते हैं। तो बिल्कुल आरबी शर्मा जी, आप अच्छे हो जाएंगे, बहुत बेहतर हो जाएंगे। लेकिन आप ये नुस्खा अपना लीजिएगा जो हकीम साहब ने अभी आपको बताया है। अगर आप एक बार अपनी रिपोर्ट भी हमें शेयर कर देंगे, आपको शेयर करने का तरीका मैं यहाँ पे बता देती हूँ। आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिएगा, जहाँ से आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, वहाँ पे आप अपनी रिपोर्ट हमें शेयर कर दीजिएगा, जिससे और अच्छे से हम आपको ट्रीटमेंट बता सकें। लेकिन जो नुस्खे अभी हकीम साहब ने बताया है वो ज़रूर आप अपनाइएगा, क्या पता आपको इसी से लाभ मिल जाए। दर्शकों, अगर आप लोगों की कॉल भी कार्यक्रम में नहीं लग पाती है तो आप उसके लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे ही कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आपकी बात होती है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम से। बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी नमस्कार। आदाब। क्या नाम है? राबिया। राबिया जी, बताइए सवाल क्या है? मेरे पूरे शरीर में हड्डियों में दर्द रहता है, मेरे गेंद बढ़ती है, सांस बढ़ता है। दर्द रहता है, सांस चढ़ता है? बढ़ता है सांस, हाँ। गेंद बढ़ती है, कब्जी रहती है। आपकी उम्र कितनी है? 40। ठीक है, 40 साल जी। अच्छा, देखिए, सबसे पहले 2 चीज़ों का इलाज करें, दर्द का और कब्ज का। अब वो करना कैसे, आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी, इन सबको 100-100 ग्राम खरीद लें। फिर से बोलता हूँ, कभी आप लिखने से रह गए हों। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये सब चीज़ें 100-100 ग्राम लेकर
पाउडर बना लें। अब आपको इस्तेमाल कैसे करना है। एक आता है गोंद स्याह, जिसे काला गोंद कहते हैं, और वो अलग से पाउडर बना के रखें। और एक आता है नमक जैतून, ये पाउडर के रूप में आता है, असली लें, दोनों चीज़ें नकली बहुत मिलती हैं। इनको ये एक पाउडर ही सूरत में है, जैसे पिसा हुआ नमक होता है ऐसा होता है, लेकिन ये नमकीन नहीं होता जायके में। तो ये जो आपने पाउडर बनाया था सौंफ सौंठ वाला, ये 1 चम्मच लेना है, छोटा चाय का चम्मच भर के, और इसमें 2 चुटकी गोंद स्याह मिलाएं और 2 चुटकी नमक जैतून मिलाएं। ये आप रोज़ाना खाने के बाद आप खाया करें। पानी से लें या बग़ैर चर्बी के दूध से लें। इससे आपके 2-3 रोग अच्छे होना मुमकिन है। एक तो दर्द, एक कब्ज़, एसिडिटी, बवासीर और बहुत से मर्ज़। और फिर कोई रोग बचे तो फिर इसको फ़ायदा पहुंचाने के बाद आप दोबारा से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।